ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अखंडं सच्चिदानंदं अखंडं सच्चिदानंदं अवां मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये इष्टसिद्धये। हाँ, 38 अति प्रकृतः तु आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुतेः स्वस्मिन् इव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टः नष्टः च इति इत्यादि अनुभवात् च पुत्र आत्मा इति वदति। जीव सृष्टि जीव सृष्टि भी ईश्वर सृष्टि प्रॉब्लमेटिक नहीं है। समस्या ईश्वर सृष्टि के साथ नहीं है ना ईश्वर में। और ये जीव सृष्टि यही समस्या का कारण। क्या कारण है इस सृष्टि का? अज्ञान। अज्ञान। तो पहले ईश्वर सृष्टि रूप अध्यारोप है और अब जीव सृष्टि रूप अध्यारोप। और जो हम लोगों ने जो 14 लोग देखे
सारे, और उसके बीच में जो 4 तरीके की जो जीव राशि थी वो भी हम लोगों ने देखा। और उसी में ये ह्यूमन बीइंग, ये मानव, ये भी उसी में निकल के आया। और हमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि क्योंकि अध्यारोपित है ईश्वर सृष्टि भी और अध्यारोपित है जीव सृष्टि, दोनों अध्यारोप। और अध्यारोप में 2 चीजें आप ध्यान रखिए, सत्य मिथ्या, क्योंकि अध्यारोप एक से होगा ही नहीं, जहां पे एक है वहां अध्यारोप होगा ही नहीं। तो सत्य मिथ्या, अध्यारोप, वस्तु अवस्था, सत्य मिथ्या अध्यारोप, वस्तु अवस्तु अध्यारोप, चित जड़ अध्यारोप, ये अध्यारोप। और अध्यारोप बाहर अध्यारोप नहीं है, ध्यान रखना, बाहर अध्यारोप कहीं नहीं है। अध्यारोप जो सुपर इम्पोजिशन है वो हमारे अपने माइंड में, हमारी अपनी सोच, क्योंकि गलती कहाँ हुई, अपने अंतःकरण में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में, वहां गलती की। और इसलिए अध्यारोप बाहर नहीं है कहीं भी, अध्यारोप है हमारे अपने मन में, हमारी अपनी समझ में। और हमारी समझ कैसी है, पूरी सही समझ नहीं है हमारी, ना समझी है हमारी अपनी बेवकूफी। अध्यारोप का मतलब मेरी अपनी मूर्खता, मेरी अपनी बेवकूफी, मेरी अपनी गलती, ये अध्यारोप स्वयं की गलती है। और गलती क्यों हो रही है, अज्ञान की वजह से गलती, ज्ञान है नहीं इसीलिए गलती हो रही है। और इसीलिए अध्यारोप वस्तु अवस्तु अब आप जानते ही हैं स्थूल शरीर क्या है, अवस्तु, सीधी सी बात। सारा प्रपंच क्या है, अवस्तु। स्थूल शरीर क्या है, अवस्तु। सूक्ष्म शरीर क्या है, अवस्तु। सूक्ष्म शरीर अवस्तु, स्थूल शरीर अवस्तु, और कारण शरीर भी क्या है, अवस्तु। ये सारा अवस्तु। और इसमें अनित्यत्व, अनित्यत्व, ये सारा जो शरीर त्रय है, अनित्यत्व। दूसरा परिवर्तन, परिवर्तन, हर क्षण सरक रहा है, संस्कृति इति संसार, ये सारा सरक रहा है, परिवर्तित हो रहा है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। अब सवाल ये है, जब ये सब वस्तु है, अवस्तु है, अर्थात सभी परिवर्तनशील है, सब अवस्तु है, तो फिर वस्तु क्या है भाई? वस्तु है आपका अपना आपा, जो साक्षी रूप से, जो सबका दृष्टा है, सारे परिवर्तनों का दृष्टा है, परिवर्तनों को देखते हुए भी जो स्वयं नहीं परिवर्तित होता, वो दृष्टा, वो साक्षी, वो अपरिवर्तनीय है, वो चेंजलेस है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता उससे। और यही वस्तु। और हमारी अपनी सृष्टि में ये हमारा जो वस्तु अवस्तु का क्या किया हमने, मिथुनीकरणम, दोनों को मिला दी। अध्यास एक में होता ही नहीं है, अध्यास तो होगा दो के साथ।
और यहाँ पे वेदांत कहता है कि ये जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वही सत वस्तु है। बाकी सब क्या है? बाकी सारा अवस्तु। तो ये जो चेतन तत्व है, यही सत तत्व है, यही अपरिवर्तनीय है, और यही चेतन तत्व ही आत्मा, यही अपना, आपका, मेरा, सबका आपा, यही आपा है, यही प्रत्यक्ष चैतन्य है। और ये सारा संसार शरीर त्रय के साथ में सब क्या है? अनात्मा सारा। तो शरीर त्रय क्या है? अवस्तु है, अनात्मा है। ये इसमें ये जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इसमें ये चीजें ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान है ही, मैं अपने लिए, मुझे भी ध्यान रखना। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, जीव सृष्टि का भी, ये सारा इसमें ये आएगा। अपना साक्षी रूप, अपना विटनेस दृष्टा रूप से यहाँ पे अपने आप को इसमें रखिएगा, और जितना ये आपका स्ट्रांग होगा, उतना ही संसार आपका कमजोर पड़ेगा। जितना ये कमजोर होगा, उतना संसार स्ट्रांग हो जाएगा। संसार स्ट्रांग हो जाएगा मतलब क्या? बंधन स्ट्रांग हो जाएगा, भवरोग स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो जितना आप अपने साक्षी भाव में रहने का अभ्यास करेंगे, उतना ही संसार कमजोर पड़ेगा, उतना ही हल्का पड़ेगा संसार। और जितना ये साक्षी भाव कमजोर होगा, उतना ही संसार मजबूत होगा। संसार मजबूत मतलब बंधन मजबूत, मतलब भवरोग मजबूत, मतलब जन्म मरण ये बना रहे। तो भगवान ने भी इसी का विवेक करते हुए 13वें अध्याय में कहा था, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। भगवान ने कहा। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, आत्मा, अनात्मा, चित, जड़, वस्तु, अवस्तु, सत्य, मिथ्या, ये याद रखना। ये सारा, ये सब पर्याय है। ये सब तो क्षेत्र, अनात्मा और क्षेत्र, ये शरीर क्या है? क्षेत्र है सारा। और ये जगत क्या है? ये भी क्षेत्र है सारा। शरीर क्षेत्र, जगत क्षेत्र, सारा क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ, जानने वाला, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि। भगवान ने कहा, इसे मुझे ही जानो। ये जीवेश्वर है क्या? क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और भगवान ने ये जो मन के उठने वाले भाव हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं, ये भी सारा क्षेत्र में ही। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन। ये सारा क्या है? ये सब क्षेत्र में, ये सारा क्षेत्र में आता है। और हमने क्या किया? सारे क्षेत्र के वो अपने ऊपर लाद लिया, क्षेत्र की समस्याओं को अपने ऊपर लाद लिया। ये अध्यास है। इसलिए ये हमेशा, जब भी हम अपनी समस्याओं के साथ में रहते हैं, जब भी हम अपने जीवन में व्यवहार के साथ रहते हैं, तो हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये सारा क्षेत्र और ये सारा मेरे से पृथक। इसलिए क्षेत्र की समस्याएं क्षेत्र की हैं सब। इसलिए शरीर त्रय की समस्याएं शरीर त्रय। कारण को मत लीजिए। कारण की अपनी समस्या नहीं है, कारण स्वयं एक समस्या है। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इसकी समस्याएं, क्षेत्र की समस्याएं, ये सारी जो समस्याएं हैं, ये क्षेत्र की। और हम लोगों ने ये हम कर क्या देते हैं? असल में अध्यारोपित कर देते हैं अपने ऊपर। ये यहाँ पे यही, इसी अध्यारोप, यही तो सृष्टि है, जीव सृष्टि यही है। ये क्षेत्र है, सारा क्षेत्र है, और हमने उठा करके क्षेत्र को अपने ऊपर ला दिया।
क्षेत्र की समस्याओं को अपने ऊपर ला दी। और बड़े मजे की बात है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हूं मैं कौन? मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। जन्म किसका हुआ? देह का। जन्म हुआ है देह का। और हम लोग गलती कहां पे हुई? हमने कह दिया मेरा जन्म। बड़े आराम से सुनिए इसको। मतलब देह का जन्म हुआ और हमने क्या कहा? मेरा जन्म। और सेलिब्रेट करते हैं उसको। मतलब अपनी गलती। ये देखिए जीव सृष्टि है। देह का जन्म हुआ मतलब मेरा जन्म। सृष्टि कर ली, जन्म देह का हुआ और कह दिया मेरा जन्म। और बड़ा आनंद मनाते हैं, सब बड़ी खुशी मनाते हैं, सब बड़ा आनंद लेते हैं, पूरा परिवार, पूरा खानदान, सब सारा समाज इस आनंद में शामिल होता है। चलो वो तो कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या हुआ? ये हमारी गलती हुई कि ये देह का जन्म हुआ, मैंने कह दिया मेरा जन्म। फिर उसके बाद में ये गलती नंबर 1। और इस गलती को हम सेलिब्रेट भी करते हैं हर साल सेलिब्रेट करते हैं इस गलती को। मतलब अब ये विडंबना देखिए, और बड़ा हास्यास्पद है ये। हास्यास्पद भी है, विडंबना भी है, दोनों है कि अपनी गलती को हम हर साल उसको सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं अपनी गलती का। क्या गलती का? आज मेरा जन्मदिन। स्पेशली बच्चों में बड़ा उत्साह होता है, बहुत उत्साह होता है, और उनमें तो एक फेस्टिवल होता है बच्चों। और बच्चों में सबका एक दूसरे के, जो उनका ग्रुप होता है, सबका बर्थडे सबको एक दूसरे का याद रहता है। और जब अपना बर्थडे आएगा तो ऐसे बच्चा आसमान में रहेगा, जमीन में नहीं चलेगा। आज मेरा बर्थडे, आज मेरा बर्थडे, सबको बताएगा आज मेरा बर्थडे। चलो वो तो बचपना है, नादानी है। और उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तब भी कहते हैं आज मेरा बर्थडे है। यानी गलती, शरीर का जन्म है और गलती हमने क्या कि मेरा बर्थडे है। और ये मेरा बर्थडे, ये फिर पूरा जीवन मनाते हैं। एक समय आता है कि हम भूल जाते हैं, बच्चे पोते याद रखते हैं, हम भी भूलते नहीं है, हमें भी याद रहता है। तो आज मेरा बर्थडे, तो अपनी गलती करके और अपनी गलती का फेस्टिवल के रूप में, उत्सव के रूप में मनाना सोचो तो बड़ा हास्यास्पद है ये। अपनी गलती का फेस्टिवल मना रहे। और ये गलती क्या है? यही सृष्टि है, यही सृष्टि है। और एक गलती हुई और उसके बाद में गलतियों की श्रृंखला बन जाती है। ये सारी गलतियां, ये जीव सृष्टि है। ये सारी गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलती, एक गलती। क्योंकि संसार का आरंभ ही गलती से होता है और गलती होती है अज्ञान से। और गलती एक शुरू हुई, उसके बाद में गलतियों की कड़ी लग जाती है, सारी सारी कड़ियां, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली। तो अच्छा, ये जीव सृष्टि से है, क्योंकि जीव सृष्टि सारी मिस्टेक, सारी गलतियां, और इसीलिए दुखी भी जीव होता है, परेशान भी जीव होता है सब। ईश्वर सृष्टि में नहीं है ये परेशानी ईश्वर के साथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर को अज्ञान जरा भी डिस्टर्ब नहीं करता। समष्टि अज्ञान ईश्वर को डिस्टर्ब नहीं करता। और ईश्वर को पता है कि मैं वस्तु हूं, मैं अवस्तु नहीं, मैं वस्ती हूं, मैं वस्तु हूं, अवस्तु नहीं हूं। मैं साक्षी हूं। मैं साक्षी हूं, मैं विटनेस हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। अहम असंगा, मैं असंग हूं। अहम पूर्णा, मैं पूर्ण हूं। इसलिए ईश्वर प्रभावित नहीं होता, ईश्वर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे पता है मैं वस्तु हूं, मैं ब्रह्मन हूं। और इसलिए ईश्वर के संबंध में अज्ञान की जो आवरण शक्ति है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं करती, परेशान नहीं करती। ईश्वर विचलित नहीं होता, ना परेशान होता है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं पड़ता ईश्वर की। लेकिन जीव के संबंध में
ये जो अज्ञान अज्ञान की जो आवरण शक्ति है वो पूरी तरीके से ढक ले उसके स्वरूप को, उसे पता ही नहीं अपने स्वरूप, उसे अपने स्वरूप का पता ही नहीं और वो अपने आप को देह समझने लगता है और देह यही मैं हूं। फिर देह का जन्म दिवस मनाता है और हर साल मनाता है, यानी गलती को पक्का करता है, मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए मैंने कहा ना कि खाली इंटेलेक्चुअली समझ लेने से नहीं होता है। इसलिए जब गुरु के लक्षण शास्त्र में गए तो खाली श्रोत्रिय नहीं कहा गया, ब्रह्मनिष्ठ भी कहा गया साथ। वेदांत को ठीक है सुन करके एक्सप्लेन कर देना एक अलग बात, वेदांत को जीना दूसरी बात। वेदांत को जीना और इस देह त्रय से इस देह त्रय से मुक्त होना जीते जी, ये बिल्कुल अलग है। ये ब्रह्मनिष्ठ, इसलिए श्रोत्रिय खाली श्रोत्रिय पर्याप्त नहीं है। इसलिए सही बात तो ये है कि अगर खाली सिर्फ श्रोत्रिय हैं और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब ही संन्यास्त से है, तभी ब्रह्मनिष्ठ हो पाएगा। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ का मतलब संन्यास, ब्रह्मनिष्ठ के लिए संन्यास होना जरूरी है। तो ईश्वर को लेकर के आवरण नहीं पड़ पाता और जब आवरण नहीं होता तो विक्षेप भी नहीं। जीव के संबंध में क्या समस्या आती है कि जो अज्ञान है वो उसके स्वरूप को तो ढक लिया है और उसके बाद में ब्लंडर वहां से शुरू होता है। सारी समस्या वहां से शुरू होती है कि विक्षेप, जो अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है वो क्या करेगी? वो विक्षेप प्रोजेक्ट करेगी। क्या? ये शरीर को प्रोजेक्ट करेगी, संबंधों को प्रोजेक्ट करेगी। ये प्रोजेक्शन यही अध्यास, ये अध्यास, ये अध्यास की अज्ञान की ये विक्षेप शक्ति, यही अध्यास, यही अध्यास है। अज्ञान की विक्षेप शक्ति उठा करके क्रिएट कर दी, यही सृष्टि है ये सब। तो मूलतः तो मैं वस्तु हूं, मैं आत्म तत्व हूं, लेकिन शरीर के साथ में, शरीर त्रय के साथ में संलग्न होने से, उनके साथ में एकात्म भाव होने से, आइडेंटिफिकेशन उनके साथ में होने से, एकात्म भाव होने से फिर सारी समस्याएं शुरू हो। और इसलिए ये सारी जितनी समस्याएं, ये सब जीव सृष्टि, और इन सारी समस्याओं का मूल अज्ञान है। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये सब बने रहेंगे, सारा बना रहेगा। इसलिए जीव सृष्टि, ये सारे गलत नोशन, गलत आइडियाज, गलत विचार, ये सारे ये विक्षेप शक्ति उत्पन्न करते, अज्ञान की विक्षेप शक्ति। क्योंकि मूल स्वरूप को तो ढक दिया और जो नहीं हूं उसके साथ में जोड़ दिया और बस सारी समस्याएं शुरू। इसलिए ये सब जितनी भी है ये जीव सृष्टि है। और ये है क्या? ये आवरण शक्ति के द्वारा जो गलत गलत, जो मेरा स्वरूप है उसको भूल करके जो नहीं है उसे मैं मान लेता हूं। और ये क्या करेगी? ये विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति मिलकर के ही यही सारी की सारी समस्या उत्पन्न कर देगी, यही संसार उत्पन्न कर देगी, यही जीव सृष्टि। तो जीव सृष्टि का मूल कारण क्या है? अज्ञान और अज्ञान के दोनों शक्ति, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये सारे के सारे उठा करके
ये इतना जंजाल उत्पन्न कर देती हैं कि इंसान जो है वो इसी में पिस के रह जाता है, अपनी गलतियों में पिस करके रह जाता है, अपनी समस्याओं में पिस करके रह जाता है। और सही बात तो है, जो समस्या है ही नहीं, जो समस्या एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो समस्या आत्म तत्व को छू भी नहीं सकती, मतलब मुझे छू भी नहीं सकती, और उन्हीं समस्याओं में मैं उलझा उलझा सारा जीवन बिता देता हूँ, और कितनी बुरी अपनी जिंदगी को नरक बना कर, सारी जिंदगी नरक बना के रख देते, जीते जी नरक भोगते हैं। और उसके बाद में सेलिब्रेट भी करते हैं, तो उत्सव भी मनाते, किसका? अपनी गलती का उत्सव भी मनाते। तो इसलिए इसी गलती के द्वारा ये कहने के बजाय कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं वस्तु हूं, मैं क्या कह देता हूं, ये बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, ये जो देह है, कैसा देह? ये देह जो इंद्रियों और मन बुद्धि के साथ में, ये सारा देह, ये मैं हूं। और यही यही अध्यास है, यही तादात्म्य, ये अध्यास, ये तादात्म्य किसके साथ? शरीर त्रय के साथ में है। फिर क्या है? स्थूल शरीर अभिमान आएगा, सूक्ष्म शरीर अभिमान आएगा, कारण शरीर अभिमान आएगा। और ये तीनों जब अभिमान आएंगे, अभिमान मतलब तीनों के साथ आइडेंटिफिकेशन, तीनों के साथ में एकात्म भाव, तीनों के साथ में एकात्म भाव, ये जो अभिमान आएगा, और फिर यहां से सारी संसार की समस्याएं शुरू होती है। ये है सारी जीव सृष्टि। फिर दुनिया भर की सारी समस्याओं की उत्पत्ति हो जाएगी। और जीव सृष्टि मतलब क्या? मानव गीता मतलब क्या? रोना धोना। मानव गीता मतलब क्या? समस्याएं, रोना धोना, शिकायतें, यही मानव गीता, यही मानव सृष्टि है, यही जीव सृष्टि है। तो रोना धोना, शिकायतें, सुखी दुखी, फिर राग द्वेष, मन के विकार, सारी समस्याएं, सारी जटिलताएं, ये सब ये सब निकल के सामने आएगा। और उसके बाद में फिर बस इसी समस्याओं को, जो समस्याएं हैं ही नहीं, उन्हीं को सुलझाते रहते हैं, सारा जीवन यही करते रहते। और न जायते म्रियते वा कदाचित, ये ध्यान रखिए। आत्म तत्व, आप लोग इतने दिनों से वेदांत श्रवण कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए अपने आत्म तत्व में रहने का प्रयास कीजिए, अपने आत्म तत्व, आत्म ज्ञान के साथ में रहने का प्रयास कीजिए। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसको भूल करके, शरीर त्रय के साथ में अभिमान होकर के, अभिमान करके, तादात्म्य करके शरीर त्रय के साथ में, और फिर सारे इन शरीर त्रय की समस्या, सारे जगत की समस्याएं, फिर अपने सारे संबंधों की समस्याएं, ये सब अपने ऊपर लाद लेता हूं, और लाद करके अपनी जिंदगी को नरक बना देता हूं। मैं हूं अमर ही, अमृत तो मेरा स्वरूप है, लेकिन शरीर के साथ में तादात्म्य होने के साथ क्या हुआ? ये अध्यास के साथ में क्या हुआ? शरीर के साथ, शरीर के गुण धर्म अपने ऊपर लाद लिए। शरीर मरने वाला, मैं मरने वाला, शरीर सुखी दुखी, मैं सुखी दुखी, ये मन के, शरीर के सारे अपने ऊपर लाद लेते हैं, और जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसे भूल।
ये जो अध्यस्त हो जाता है सर, ये जो अध्यास है, ये अध्यास हुआ गलती से। गलती किससे हुई? अज्ञान से। तो मूल अज्ञान, अज्ञान की वजह से ही ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति और उसके बाद में सारी सृष्टि, और सृष्टि मतलब क्या? सारी समस्याएं, और सारी समस्याओं में उलझे हुए यहाँ पे ये अनात्म को आत्म तत्व से पृथक करना है, आत्म तत्व को अनात्म से पृथक करना है, अपने मेरे स्वयं के अपने स्वरूप को इस जगत से, इस शरीर त्रय से पृथक करना है, शरीर से पृथक करना। जो अध्यास हमने किया है, जो अध्यास अज्ञान की वजह से हुआ, जो अध्यस्त हो गया सब कुछ, इसको पृथक करना है। यहाँ तो है ही पृथक, बाहर तो पृथक है, हमारे अंदर मिला हुआ है, हमारे माइंड में मिला हुआ है, वहां पे पृथक करना। अपने ज्ञान चक्षु से पृथक करना है, ज्ञान चक्षु से पृथक की, विवेक की पृथक कीजिए अपने। ये जो अध्यारोपण, इसको अलग की। तो ये जितने गुण धर्म अवस्तु के हैं, उन्हें अवस्तु तक रहने दीजिए, क्षेत्र तक रहने दीजिए, जगत तक रहने दीजिए, अपने ऊपर न लाए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहने का प्रयास कीजिए। और यदि इसकी व्यवहारिक समस्याएं हैं तो एक साक्षी की तरह इस व्यवहारिक समस्याओं का समाधान भी कीजिए। और ये सोच के कि ये जगत की समस्याएं हैं, ये शरीर की समस्या है, ये शरीर का रोग, इन समस्याओं का समाधान कीजिए आप। लेकिन बड़ी स्पष्टता रखिए, जीवन में न जायते म्रियते वा कदाचित, ये जो मेरा स्वरूप है इसको ध्यान में रखिए, और इसी स्वरूप में रहते हुए अपने व्यवहार में अपना जीवन यापन कीजिए। तब ये फिर व्यवहारिक, ये प्रैक्टिकल वेदांत हो जाए। वरना वेदांत अलग पड़ा हुआ है, हम अलग पड़े हुए हैं। वो वेदांत किस काम का जिस वेदांत का मेरे जीवन में कोई उपयोग ही ना हो। काहे का वेदांत है? हमारे व्यवहार में उपयोग ही ना हो उसका, काहे का वेदांत है? किस बात का वेदांत है? इसलिए व्यवहार में जिए अपने स्वरूप में रहते हुए, और जब भी समस्या कोई आए, खास तौर से समस्या के समय अपने स्वरूप का जरूर ध्यान रखिए, उसको व्यवहार में लाइए। तो ये जो संसर्ग है, अध्यास है, तादात्म्य है, ये सारे का सारा, ये अध्यस्त, ये सारा, ये अपने से पृथक कीजिए इसको। और ये जो जब अध्यस्त होता है, और अध्यास में जो सबसे पहले जो उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है जीव की, वो होती है अहंकार। ध्यान रखो, जीव सृष्टि में सबसे पहले अहंकार ही आता है। और अहंकार शरीर के साथ में संसर्ग से आता है, शरीर के साथ में अध्यास से आता है, ये भी ध्यान रखें। यदि, और ज्ञान से क्या करना है? इस अध्यास को काट करके, संसर्ग को काट करके, चक्षु छुरी से काट करके नहीं, ज्ञान चक्षु से काट करके, ज्ञान दृष्टि से काट करके, अपने अंतःकरण में, अपने मन बुद्धि में जहां पे अध्यास है वहां पे काट करके, क्योंकि अज्ञान कहाँ रहता है? अज्ञान भी यही बुद्धि, बुद्धि में ही है। जहां ज्ञान है वही तो ज्ञान को, ज्ञान से अज्ञान को काटना है। तो वहां पे अपने अध्यास को, अपने संसर्ग को, अपने तादात्म्य को
वहां पे काट। और फिर क्या करना है, अपना जो अहम है उसको आत्म तत्व के साथ में जोड़ना है, बिंब चैतन्य के साथ जोड़ना है। ये है वेदांत की साथ। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सृष्टि, ये सारा संसार मैंने पहले कह दिया, जीव सृष्टि क्या है? जीव सृष्टि मतलब समस्याएं, समस्याओं की सृष्टि है। और भगवत सृष्टि में समस्या है ही नहीं। समस्याएं जितनी है सब जीव सृष्टि में, भगवत सृष्टि में कोई समस्या ही नहीं। सारी समस्याएं जीव की उत्पन्न की हुई हैं, ये समस्याएं है ही नहीं और जीव की उत्पन्न की हुई। कई समस्या ही नहीं भगवत सृष्टि, और जीव सृष्टि सिर्फ समस्याएं। प्रमाण भगवत गीता। प्रथम अध्याय क्या है? ये मानव गीता ही है जो अर्जुन ने गाया, सारी समस्या। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक सारी समस्याएं। और अर्जुन की यही खूबी थी, एक यही विशेषता थी अर्जुन की, एक सच्चे शिष्य की तरह सीधा स्वीकार कर लिया कि भगवान मैं एक नंबर का बुद्धू हूँ और मेरे पास किसी समस्या का समाधान है ही नहीं, और आप ही अब समस्या का समाधान कीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्य यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृत् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। ये अर्जुन जो है सारी मानवता का प्रतीक है, हर युग के मानव का प्रतीक। और जो अर्जुन की समस्या है वो अर्जुन की समस्या नहीं है, हर मानव की समस्या, हर युग के मानव की समस्या। कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, समस्याएं तो हैं लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं। इसलिए आप समाधान कीजिए। मानव गीता मतलब समस्या है, मानव सृष्टि है, ये जीव सृष्टि है, सारी समस्या। और जीव की यही विशेषता है कि समस्याओं का वो जनक है। जीव सृष्टि का मतलब समस्याओं की सृष्टि। ये जीव सृष्टि है। वेरी इंटरेस्टिंग। और वो समझता है कि मेरे सकलमंद कोई नहीं है। ये मानव यही समझता है कि मेरे सकलमंद दुनिया में कोई है ही नहीं। और ये नहीं पता उसने सृजन क्या कर लिया। तो ये जो अहंकार है, जो अध्यस्त अहंकार है, ये क्या है? अहंकार ये आत्मा अनात्मा का मिक्सचर है। और वो है तो आत्म तत्व ही, लेकिन अनात्म के साथ संसर्ग अध्यास होने से फिर वो सारा, पहले तो शरीर वाला बना, उसके बाद में, इसलिए पहले ये अहंकार आया शरीर के साथ में तादात्म्य होने से, मैं ये, मैं शरीर। उसके बाद में मैंने पहले कह चुका हूं मैं, फिर आएगा ममकार। अहंकार के बाद में ममकार आता है। जहां तक शरीर गया हुआ वहां तक अहम मम बुद्धि है, ये रहा मेरा, सब जगह आएगा। और अहंकार के बाद ममकार आएगा, ममकार के बाद में आएगा राग द्वेष। राग द्वेष काम क्रोध, ये सारे विकार, ये पूरी जो असुर संपत्ति है, ये सारा पूरा खानदान आ जाएगा। ये सब आएगा और यही संसार का कारण, यही संसार है, यही संसार का कारण है। और यहाँ पे जो 37वें में कहा था
प्रत्येक आत्मनि इदम इदम इदम। ये इदम इदम क्या है? ये उस समय शायद अर्थ नहीं देखा था मुझे लगा। इदम इदम ये क्या है? ये सब क्या है? ये इदम 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 ये शरीर त्रय या पंचकोश। ये शरीर त्रय, पंचकोश और शरीर त्रय के साथ ये क्या? तादात्म्य, एकात्म भाव, तादात्म्य, अध्यास, संसर्ग, ये इदम इदम इदम। और ये सारा क्या है? ये सारे अभिमान, ये सारे अभिमान। किसके साथ अभिमान? ये सारे जगत के साथ अभिमान, शरीर त्रय के साथ अभिमान, जगत के साथ अभिमान। पंचकोश वो भी एक अभिमान। अयम अयम, इदम इदम। और फिर ये क्या करेगा? आरोपयति, ये अपने ऊपर क्या करेगा? अध्यारोपण कर लेगा इसका। आरोपयति, इदम इदम इदम, अयम अयम अयम, ये सारा पंचकोश, ये सारा चरित्र, ये सारा पर अध्यारोप किया। और उसके बाद में इनकी जितनी समस्याएं हैं वो भी अपने ऊपर अध्यारोप, इनके गुण दोषों को अपने ऊपर अध्यारोपित कर, गुण दोष इनके अध्यारोपित कर लिए, इनको अपने ऊपर अध्यारोपित कर लिया। और जो सच्चिद आनंद मेरा स्वरूप था उसे भूल करके क्या कर लिया? अपने आप को रोने धोने वाला बना। ये कितना बड़ा जीते जी नर्क है। जो आनंद मेरा स्वरूप है, जो सुख मेरा स्वरूप है, जो अनंत मेरा स्वरूप है, जो नित्य मेरा स्वरूप है, उस सब को भूल करके इन सबके इनके गुण दोषों को लेकर के अपने ऊपर लाद करके शरीर मरने वाला है, मैं मरने वाला हूं। मन की सारी समस्याएं वो मेरी समस्याएं सारी उठा करके अपने ऊपर लाद लिया और बस बाबूजी बने घूम रहे। बाबूजी कैसे हो गए? रोने धोने वाले हो गए बाबू। अच्छे खासे आनंद स्वरूप है, अच्छा खासा आनंद जिसका स्वरूप है वो भूल करके रोने धोने वाले बाबूजी बने घूम रहे हैं। और खाली अपने आप अकेले नहीं, दुनिया को और परेशान कर रहे, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। फिर वो मूर्ख तो है ना हमारे हिंदुओं में, जाएंगे मौलवियों के पास, ये समस्या वो समस्या, मुल्लों के पास जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, दरगाह में जाएंगे जाकर। मतलब स्वार्थ की एक पराकाष्ठा है कि अपने धर्म की भी नहीं चिंता, बस सॉल्यूशन मिलना चाहिए। चले जाएंगे रोते धोते इधर उधर सब और रोते रहेंगे। फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, शोषण भी होता है और हो रहा है। चले जाएंगे दरगाह में, चले जाएंगे उस अजमेर दरगाह पे। एक नंबर का कम वक्त, हिंदुओं का हत्यारा। इधर चले जाएंगे, शिरडी चले जाएंगे, इधर उधर। ये क्या हुआ? ये सब अध्यास, अध्यास के कारण। शरीर तय के साथ में संसर्ग हुआ, अध्यास हुआ, एकात्म भाव हुआ और फिर सारी समस्याएं और समस्याएं अपने ऊपर लाद लेते, जो अपनी समस्या है ही नहीं, लाद करके इधर उधर घूमते रहेंगे, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, खुद भी रोएंगे, दूसरों को भी रुलाएंगे। यही इसी तरीके से जीवन कटता है। और ये कहा यहाँ पे विशेषता, ये बड़ा विशेष है। ईश्वर के सृष्टि में जो अध्यास है वहां पे सामान्य अध्यास का, यहाँ पे विशेषता। विशेषता यही विशेषता है, ये ह्यूमन बीइंग की, मानव की यही विशेषता है। और ये सारा भ्रम, सारा कंफ्यूजन
क्योंकि ईश्वर ईश्वर सृष्टि जो है ना, वो सामान्य अध्यारोप है, और यहाँ पे जीव सृष्टि के संबंध में का विशेष अध्यारोप, विशेष है। और ये क्यों विशेष का? क्योंकि ये सबका अलग अलग, मानव का व्यष्टि टू व्यष्टि, ये सबका अलग अलग। और यहाँ ये जो अगला ये जो अति प्राकृत जो हम लोग कल देख रहे थे, ये सारा कनेक्शन ही दिया गया। इसको मैं खुद इसको थोड़ा सा विस्तार से ले रहा हूं, ताकि जहां पे हमारी गलती हो रही है, जहां हमारी गलती होती है, वहां हम सुधार करें। मूल पे प्रहार कर। जब मूल पे प्रहार होगा तो फिर आगे जहां मूल समस्या का समाधान हो जाएगा, उसके बाद में जो बच्चे बच्चे हैं, जो खानदान है, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। समस्या जहां समस्याओं का मूल समाधान मिल जाएगा। इसलिए मौलिक समस्या को पकड़ना है। मौलिक समस्या यही जीव सृष्टि, यही अध्यास, यही संसर्ग, यही एकात्म भाव, किससे सारे जगत के साथ में, शरीर त्रय के साथ में, पंचकोश के साथ में, यहां पे प्रहार करो। इसलिए इसको समझना भी जरूरी। और यहाँ शास्त्रकार ये जो 38वां मंत्र है, यहाँ पे एक एक करके अनात्मा, जो अनात्मा की लेयर्स हैं, अनात्मा के जो श्रेणियां हैं अनात्मा की, पंचकोश के रूप में और शरीर त्रय के रूप में, ये जो श्रेणियां इन पे प्रहार करता है। इसलिए सबसे पहले स्थूल शरीर, स्थूल शरीर, फिर अगले मंत्र में सूक्ष्म शरीर आए। इसलिए कहां पे सबसे ज्यादा गलती कहां स्थूल शरीर के साथ होती है? स्थूल शरीर पे। इसलिए सबसे पहले स्थूल शरीर को ले रहे हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं कि स्थूल शरीर, और सबसे पहले आदमी जो आइडेंटिफाई करता है, एक आत्म भाव करेगा, संसर्ग करेगा, अध्यास करेगा, कहाँ करेगा? शरीर के साथ ही होगा, स्थूल शरीर के साथ होगा। स्थूल शरीर के साथ में होगा, बाद में पंचकोश भी आएगा। तो शरीर त्रय, सबसे पहले शरीर त्रय में स्थूल शरीर, तो यहाँ पे स्थूल शरीर। इसलिए अति प्राकृता मतलब जो स्थूल शरीर वाली है, जिनका मैं सिर्फ स्थूल शरीर तक है, स्थूल शरीर गया तो मैं भी गया, और इसलिए स्थूल शरीर का ही सिर्फ ध्यान रखने वाले हैं। ये जो योग के नाम पे चल रहा है, ये सिर्फ स्थूल शरीरवादी है, सिर्फ ये जानते नहीं योग को क्या होता है। ये सब ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ये इसलिए कर रहे हैं कि जो स्थूल शरीर है वो बस पुष्ट बना रहे, तो उनका जो सोच है वो सिर्फ स्थूल शरीर तक ही है। वो अपनी डायबिटिक ठीक कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस ठीक कर रहे हैं, कोई वेट लॉस कर रहा है योग के माध्यम से। योग तो इसके लिए थोड़ी है कोई। ये सारे स्थूल शरीरवादी हैं, सारे चारवाक हैं ये सारे। महर्षि पतंजलि अगर आए तो रोएंगे अपने योग को देख करके, योग का बाजा बजा के रख दिया उन्होंने। ये योग थोड़ी है कोई। ठीक है, व्यायाम है बस। और इनका व्यायाम क्या, इनका लक्ष्य क्या है? सिर्फ इनका व्यायाम का उद्देश्य ये थोड़ी कि मुझे शरीर को स्वस्थ रखना भगवत प्राप्ति के लिए, ये थोड़ी इनका उद्देश्य। इनका तो शरीर ही मैं हूँ, शरीर पुष्ट है, हम पुष्ट है, शरीर पुष्ट हो गया बस मैं पुष्ट हो गया, बस। ये सब शरीरवादी हैं, स्थूल देहवादी हैं सारे। इनका उद्देश्य शरीर को फिट रखना किसके लिए? ताकि संसार का भोग अच्छे से कर सके, एंजॉय अच्छे से करें, बस इनका उद्देश्य यही है। ये काहे का योग है ये सब? देखो योग भोग नहीं। हाँ,
ये व्यायाम है और व्यायाम आप लोग भी कीजिए, बस ये सोच करके कि ये व्यायाम है और इससे शरीर को अष्टपुष्ट रखना है ताकि आपकी आध्यात्मिक साधना श्रवण मनन निधिध्यासन की जो ये वेदांत की साधना है ये अच्छे से हो, बस ये उद्देश्य है इसका। बाकी कोई थोड़ी और होगा चल रहा है के नाम। ये सारे ये स्थूल शरीरवादी हैं सारे। anyway, क्योंकि ये स्थूल शरीर में ही आत्मबुद्धि रखने वाले, क्योंकि विषय ये है, इसलिए ये जो योग के नाम पे चल रहा है स्थूल शरीर को लेकर के, इसलिए ये भी निकल गया। जैसे स्थूल शरीर में अभ्यास हुआ तो सिर्फ ये यहां तक अभ्यास नहीं रहता, ये जो एकात्म भाव है सिर्फ स्थूल देह तक नहीं रहता है। फिर क्या होता है, स्थूल देह से निकल करके ये जो अध्यास है ये जाए, ये देखिए ध्यान रखना, ये सृष्टि है, ये जीव सृष्टि। यहाँ जैसे ये इसके साथ अध्यास हुआ और इसमें अहम बुद्धि आई और बस उसके बाद में स्थूल देह से जो जो कनेक्टेड हैं सब जगह आगे बढ़ता चला जाए। और जहां जहां पे बहुत ज्यादा क्लोजली, बहुत ज्यादा घनिष्ठता के साथ में जहां पे आदमी जुड़ा होता है वहां तक ये जो आई है, आई सेंस है, जो अहम है वो वहां तक चला जाए। इसलिए जहां पे बहुत ज्यादा आसक्ति, जहां पे बहुत ज्यादा मैंपना, मेरापना जहां पे बहुत ज्यादा होता है वहां पे मेरापना भी अहम में बदल जाता है। जहां पे बहुत ज्यादा आसक्ति होती है फिर आदमी कई बार कह देता है उसमें और मेरे कोई अंतर ही नहीं, उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं। और शारीरिक दृष्टि से देखा जाए, स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में पिता का ही अंश पुत्र है, उस दृष्टि से अंतर नहीं, वो ठीक है स्थूल शरीर की दृष्टि से। और इसी से जहां पे, इसलिए यहाँ पे कहा प्रेम दर्शनार्थ, जहां पे बहुत ज्यादा आसक्ति होगी, जहां पे बहुत ज्यादा ममत्व होगा, हाय मेरा मेरा मेरा, वहां मेरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मेरा भी अहम में बदल जाएगा, अहम में बदल जाएगा, मेरा भी अहम में बदल जाएगा। इसलिए अहंकार अपने शरीर से निकल करके अपने स्वजन में चला जाएगा सबसे। अर्जुन का भी तो यही थी समस्या प्रथम अध्याय, स्वजनम, मेरे अपने लोग हैं भगवान ये सारे, स्वजनम ही कथम हत्वा, इन्हें मैं अपने लोगों को कैसे मार पाऊंगा, ये सारे मेरे अपने लोग हैं। क्योंकि उस समय देह दृष्टि थी अर्जुन, स्थूल देह दृष्टि, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इन्हें कैसे मार पाऊंगा, इनको मारना, इनको मारने से फिर वो सारे आपको याद है प्रथम अध्याय में तो सबको पैदा है, यही स्थूल देह के साथ ये अर्थ। और इसलिए जो अपना अहंकार है वो सबको शामिल करेगा, आपकी चलाचल संपत्ति, आपके संबंध, आपका परिवार, आपके जहां जहां ये जुड़ा हुआ है सब जगह ये वहां तक जाएगा। और उसके बाद में अच्छा, वहां पे जाने से पहले अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत स्तर पे पहले अपने ये पंचकोश क्या है, मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर तक आएगा पूरी तरीके से, अपने मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, सब जगह जाएगा, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, ये स्थूल शरीर मतलब ये अन्नमय, इसलिए अन्नमय कोश तक नहीं रहता। अपने मन की समस्याएं, अपनी बुद्धि की समस्याएं, अपने सारे अंतःकरण की समस्याएं वो सब अपने ऊपर ला देगा।
सब तक जाएगा। तो पहले पंचकोश तक वो अपने आप को फैलाएगा, अपने अहंकार को, फिर वहां से निकल करके फिर जाएगा अपने ममकार में। इसलिए अहम में ये पंचकोश किया गया। अहम में पहले, यहाँ से पहले ये प्रगाढ़ता होगी, उसके बाद में जब ये प्रगाढ़ होगा, ये ध्यान रखिए ये सारी जीव सृष्टि है ये, और फिर उसके बाद में ममकार में जाएगा। तो अपना अहम जहां तक अहम विस्तारित है, वहां पूरा ममकार तक अपना जहां जहां तक अहम लगा हुआ है वो सारा मम, वो मेरा मेरा मेरा। हाँ, तो ये अभ्यास था। और इसका कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान और विडंबना ये है कि अनादिकाल से जन्म लेते चले आ रहे हैं, मानव को ये पता ही नहीं चलता, उसे अपने अज्ञान का बोध ही नहीं, भान ही नहीं। कभी संसार की परीक्षा कभी की ही नहीं, कभी उसने कभी उपलब्धियों की, जीवन की कभी उसने परीक्षा की ही नहीं, कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की, कभी प्रयास ही नहीं किया आखिर मैं हूं कौन। और चूंकि उसको बड़ी स्पष्टता ये स्थूल देह यही मैं हूं, इसलिए अपने आप को जानने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं, क्योंकि अब मैं ये देह हूं, इसके अलावा मैं नहीं हूं। तो इसलिए इसके अतिरिक्त जानने की कभी आवश्यकता भी नहीं होती। ये तो भगवान की बड़ी कोई कृपा हो जाती है, भगवान की अनुकंपा हो जाती है, सदगुरु मिल जाते हैं, सत्संग मिल जाता है, तब पता चलता है कि अरे ये तो मैं हूं ही नहीं, या ये तो मैं हूं ही नहीं। ये भी बाद में आएगा कि अरे आखिर आखिर है क्या ये सब, ये आखिर ये जो संसार की आखिर है क्या ये सब। एक हल्का सा चिंगारी लगी अंदर, और तब कहीं ईश्वर की कृपा हो जाए, और ईश्वर की कृपा कोई सदगुरु जीवन में मिल जाए, सत्संग जीवन में मिल जाए, शास्त्र की कृपा हो जाए, जब ऐसा वेदांत का श्रवण करने को मिल जाए, वेदांत का सत्संग मिल जाए, किसी ज्ञानी महापुरुष का साथ मिल जाए, तब ये सारे रहस्य खुलते हैं। धीरे जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए इन सबको जानने की। तो यहाँ पे इसलिए जो पंचकोश, अपने पंचकोश के साथ में जो अहम करने वाले, पंचकोश को कोई मैं मानने वाले, मेरा मानने वाले, और उसके बाद में अहंकार के बाद ये ममकार, जहां तक अहम गया वो सारा ममकार, अहंकार ममकार। भगवान यहाँ शास्त्रकार कह रहे हैं यहाँ पे अति प्राकृत, ये सारे अति प्राकृत है। यहाँ पे श्रुति, युक्ति और अनुभव, ये तीनों प्रमाण दे रहे हैं शास्त्रकार यहाँ पे पूज्यपाद। और जब अहम पुत्र में आया अहम, तो बस पुत्र को कुछ हुआ, पुत्र पुष्टे अहम पुष्ट, पुत्र नष्टे अहम नष्ट। क्यों? स्थूल शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में ही ये सब अहम बुद्धि या पुत्र दो उपलक्षण के रूप में यहाँ सारे संबंध ले ली, जहां जहां आ सकती है सब ले ली, सब ले ली। पिता के साथ बहुत होता है इस तरीके की आसक्ति, माँ के साथ बहुत होती है। मुझे याद है एक बार एक कोई माता जी थी, बहुत परेशान थी, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। अब वो इतनी परेशान, इतनी ज्यादा दुखी, डिप्रेशन में, भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैंने इतने सोमवार का व्रत रखा, इतने मैंने अनुष्ठान किए, भगवान ने फिर भी ले लिया। कोई भगवान नहीं है, कुछ भी, सब बकवास की बातें हैं ये सब। और उसने गालियां देना शुरू कर दिया। उसके बाद पिताजी की डेथ के बाद मंदिर तो जाना बंद किया ही, भगवान को भी गालियां देना शुरू कर। कोई भगवान कुछ नहीं है, बकवास की बात है, कोई पूजा नहीं, मैंने इतनी पूजा करी, मैंने इतना अनुष्ठान किया, भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी।
मेरे पिताजी को ले लिया। उसके बाद में यही सब ज्ञान उनको देना पड़ा। मेरे पास आई, बहुत रोई, मैंने कहा ये बड़ा टिपिकल केस है ये तो। और वो अपने निष्कर्ष पे अडिग बिल्कुल एकदम, जो उसने सोच लिया वही सही है। इसलिए पहले दूसरे के निष्कर्ष को काटना ये भी अपने आप में मुश्किल होता है। एनीवे, तो ये इसलिए कहा अति प्राकृतः, और इसमें प्रमाण दिया श्रुति, युक्ति और अनुभव, ये तीनों इसमें प्रमाण दिए। तो यहाँ तीनों प्रमाण हम लोग भी देखेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में अगले मंत्र पर कल प्रवेश करेंगे। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो हरि ओम। नमो नारायण स्वामी।